हमारे जीवन भर की पढ़ाई और महंगी डिग्रियों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद छुपा रहता है और वो होता है एक सरकारी नौकर बनने का। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में मालिक बनना आसान और नौकर बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस वीडियो में हमारा मकसद नौकर और मालिक के बीच बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है और सैलरी क्या मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंडिया काफ़ी डेवलप हो रहा है और हर चीज़ का मशीनीकरण हो रहा है। तो ऐसे में आप भी इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद आप एक इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं और उसमें सबसे पहले आपको एक अच्छी ट्रेड ढूंढनी होगी। ट्रेड मतलब किस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। तो मतलब आपको जिस फील्ड में ज़्यादा रुचि रखते हैं आप उसी का सिलेक्शन करें। लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जॉब के लिए बेस्ट माना जाता है वो होता है मैकेनिकल फील्ड। जैसा कि आपको पता है, आज के समय में दिन ब दिन हर चीज़ का मशीनीकरण होता जा रहा है। उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़नी ही है। अगर इंडिया डेवलप करेगा तो नई चीज़ें लेकर आएगा और उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकली और मैकेनिकली वर्क होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप 10वीं और 12वीं के बाद मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी अच्छे मार्क के साथ। अगर आप अच्छे मार्क लाते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है तो वो भी ठीक ही है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंपनियां गवर्नमेंट कॉलेज के इंजीनियरों को ही लेती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि फ़ीस भी कम लगती है और सुविधाएँ भी काफ़ी होती हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन फ़ीस बहुत महंगी पड़ जाती है और 3 साल का जो आपका कोर्स होता है उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे ही आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीटेक के सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जब आपकी पॉलिटेक्निक पूरी हो जाती है और उसके बाद आपको तलाश होती है एक ऐसी वैकेंसी की जो आपके लिए बेस्ट हो। वैसे तो आप सरकारी का ही चयन करेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट की तरफ भी रुख बदलेंगे। अगर सरकारी मिली तो ठीक, नहीं तो आपको प्राइवेट तो करनी ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ कहने में है कि सरकारी जॉब बेस्ट होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई अच्छी कंपनी अगर हायर करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो वो आपको बहुत अच्छा पे करती है। चलिए, अगर आप किसी कंपनी में हायर हो जाते हैं और आपको एज ए जूनियर इंजीनियर रख लिया जाता है तो आपका काम क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो पॉलिटेक्निक होल्डर जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। सबसे पहले जब आप पॉलिटेक्निक पास करने के बाद किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं और कंपनी आपको हायर कर लेती है तो सबसे पहले आपको 2 साल एज ए जूनियर इंजीनियर रखा जाता है, जहाँ पर आप मशीनों के बारे में टेक्निकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से काम सीखते हैं। शुरुआत में कंपनी पॉलिटेक्निक होल्डर को जे यानी जूनियर इंजीनियर के लेवल पर रखती है, जहां उसको 2 साल काम करना होता है और सीखना भी होता है। मैकेनिकल इंजीनियर का काम डिपेंड करता है कि कंपनी क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। एक कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। जनरली एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है मशीनों की नॉलेज रखना और प्रोडक्शन के दौरान आने वाली दिक्कतों का सामना करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैकेनिकल इंजीनियर का कोई काम निश्चित नहीं होता। अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी काम पर लगाया जा सकता है और कुछ भी करना पड़ सकता है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रमोशन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको 2 साल जेई यानी जूनियर इंजीनियर रखा जाता है, जहाँ पर आपको सिर्फ सीखना होता है। उसके 1 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, आप इंजीनियर बन जाते हैं। ईआर बनने के 3 साल बाद आपका प्रमोशन होता है और आप एसई यानी सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं। हर 3 साल बाद प्रमोशन होता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। सीनियर इंजीनियर बनने के बाद आपको मौका मिलता है असिस्टेंट मैनेजर बनने का, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद एक प्रमोशन होता है जो होता है डिप्टी मैनेजर का, और उसके बाद होता है मैनेजर का। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर और फिर डिपार्टमेंट मैनेजर। हालांकि बहुत कम ही लोगों का प्रमोशन हो पाता है।
चलिए अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। एज ए जूनियर इंजीनियर जब आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में होती है। उसके बाद इंजीनियर की सैलरी 35 से 60 हज़ार के बीच में होती है और सीनियर इंजीनियर की सैलरी 60 से 80 हज़ार के बीच में होती है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पर फुल डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने दोस्तों हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो।